प्रश्न ये है, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म ही है। अब वो ब्रह्म जो है, जब ब्रह्म है तो यहाँ पर अवतार लेकर के भी आता है। वो कैसे आता है? क्योंकि ब्रह्म में तो कोई क्रिया है नहीं। ब्रह्म में किंचित भी किसी दूसरे को कोई स्थान है ही नहीं। परंतु फिर भी हमारे शास्त्रों ने ये सिद्ध किया है कि जिसमें कहीं कुछ नहीं है वो भी धर्म की रक्षा के लिए संसार में अवतार लेकर के आता है। तो ये कैसे हो जाता है? ईश्वर तुम जिसको कहते हो, भगवान कहते हो, वो तो पूर्ण ब्रह्म है। फिर भगवान जो है दीन दुखियों की रक्षा के लिए अवतार लेकर के इस जगत में किस प्रक्रिया के द्वारा आ जाते हैं? ये प्रश्न है, ये महाजटिल प्रश्न है। अच्छे अच्छे विद्वान भी जो प्रवचन कर रहे हैं इस प्रश्न को हल करने में सक्षम नहीं है। यदि आपको समझ में आता हो तो बताओ। भगवान कृष्ण ने जो है इस बात को गीता के अध्याय 4 में समझाया है। पहला श्लोक भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अजो अपि सन अव्यय आत्मा। अज माने होता है अजन्मा। भगवान कहते हैं मैं कभी जन्मता नहीं हूं, यानी ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता। ये झूठ बात नहीं है, अनुभव करके देखो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं तुमको अनुभूति के लिए मिली हैं, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं। कि जागृत अवस्था में तुम भेदभाव पैदा करके यहाँ पर पटान झंझट बोल लेते हो, वही संस्कार बना के स्वप्न में भी लड़ते रहते हो। तो ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तुम्हें अपनी अनुभूति करने के लिए प्राप्त अवस्थाएं हैं। ये सबको नहीं मिलती, केवल मनुष्य को मिलती हैं। इसलिए इन पर विचार करो। जब आप सुषुप्ति में होते हो तब संसार नाम मात्र को होता ही नहीं है। फिर सुबह कैसे खड़ा हो जाता है? क्योंकि तुम तो सुषुप्ति में जैसे थे तैसे ही स्वप्न में थे और तैसे ही अब हो। तुम्हारा उद्गम नहीं हुआ, यानी कि चेतन आत्मा ब्रह्म का कोई उद्गम नहीं हुआ, कोई उत्पत्ति नहीं हुई। तुम ज्यों के त्यों वैसे ही अब भी हो, लेकिन फिर भी जागृत अवस्था खड़ी है। तो इस बात पे चिंतन करो तो पता लगे कि ये कैसे खड़ी हो जाती है। कहते इसके लिए फुर्सत नहीं, पैसा कौन कमाएगा है? ये जातवाद की लड़ाइयाँ कौन लड़ेगा? आचार्यों को इसके लिए फुर्सत नहीं। कहानियाँ सुना के पैसा कमाने की फुर्सत है। जिसके लिए तुम्हें ईश्वर ने अवसर दिया है उसके लिए फुर्सत नहीं। भगवान कह रहे हैं कि समझ अर्जुन, जैसा मैं करता हूँ ऐसा ही तू ब्रह्म होने के बाद संसार में इसी तरह बरतेगा। अजो अपि सन अव्यय आत्मा। ये आत्मा कैसी है? अजन्मा है, आज तक कभी जन्मी नहीं है। सर्वभूतानाम ईश्वरो अपि सन। और जितने भी भूत हैं, जितने कितने पंचभूत हैं, इन सभी भूतों का स्वामी होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी शब्द पे थोड़ा जोड़ दें। मैं हूं तो कौन?
अजन्मा और भूत प्राणियों का ईश्वर, ये हूँ मैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि देखो हम कभी जो है मदिरा पान नहीं करते, लेकिन अब खांसी ठीक नहीं हो रही है, हाँ, तो मदिरा पान न करने पर भी विचार करो इस शब्द में, हम खांसी की दवा खा सकते हैं। हमारी बात समझ, ठीक इसी प्रकार से अजन्मा और सब भूत प्राणियों का मैं कौन हूँ? ईश्वर होते हुए भी मैं क्या करता हूँ? अब उस चीज को समझना है जो भगवान समझा रहे हैं। प्रकृतिम, मेरा स्वभाव, प्रकृति, मेरी प्रकृति क्या है? प्रकृतिम, एक एक शब्द पर जो है हमको बहुत समझदारी से जो है जोर देना है। ये आत्मा का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जैसे लाल बत्ती जलती है, एक बार जलती है, एक बार बुझती है, एक बार जलती है, एक बार बुझती है। ऐसे ही मुझ आत्मा का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? ये प्रकृति मेरा स्व, क्या है ये? भाव, ये मैं नहीं हूं। ये जो प्रकृति है ये मेरा स्व भाव है, यानी चमकना है। जैसे कोई लाल चमकता है, चमकता है कि नहीं? जैसे हनुमान जी जो है जड़ी बूटी लेने गए तो वहाँ जड़ी बूटी क्या कर रही थी? चमक रही थी। ऐसे ही ये संसार कुछ नहीं है, आत्मा की चमक का नाम संसार है। तो भगवान वहाँ ये प्रक्रिया दे रहे हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा है, इसी स्वभाव को अधीन करके, इसके अधीन होकर के नहीं। हम लोग क्या है? जीव कौन है? जीव जो है वो अपने स्वभाव के अधीन है, और परमात्मा कौन है? स्वभाव को अधीन करके, स्वभाव को अधीन कर लिया। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाये संभवामि आत्ममाया। क्या करते हैं हम? अपनी योग माया को, अपनी योग माया से, अगर एक एक शब्द पर ध्यान देना, प्रकट हो जाता है। अब ये योग माया क्या है, इस पर ध्यान दो। तो रामचरितमानस में इसका वर्णन किया गया, इसी योग माया को बताया गया। नट इव चरित करित विधि नाना, सदा स्वतंत्र राम भगवाना। माया से कुछ लेना देना नहीं है, किसका? शुद्ध चेतन आत्मा का। वैसे भी विचार करके देखो, नट जो चीजें बनाता है वो चीजें होती हैं, हैं? फिर वो दिखती हैं कि नहीं दिखती? और ज्यों के त्यों दिखती हैं कि थोड़ा बहुत अंतर दिखता है। एक बार की बात है, निवाइस में उस समय ये शरीर भी थोड़ा राजनीति में था, तो सदस्य भी था नगर पालिका का, नॉमिनेट पार्षद था। तो वहाँ अच्छी जगह मिलती थी बैठने को। तो वहाँ एक जादूगर आए थे, आनंद जादूगर करके। तो उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब यदि आप जो है क्षमा करें, तो जो है हम आपसे पूछते हैं कि आपकी पत्नी जो यहाँ बैठी थी वो कहाँ गई? सब लोगों की नज़र उधर चली गई। थोड़ी देर पहले बैठी दिखी थी, अब वो गायब है। तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि देखो, जब राम की पत्नी हरण हुई थी तो रावण को राम ने बाणों के द्वारा छेद दिया था,
लेकिन यहाँ तुम्हारी पत्नी का हरण मैंने किया है तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा महाराज हरण तो तुमने कर लिया है, अब जरा प्रकट भी कर दो। देखो आप कहते हो कि संसार हुआ है, भगवान आए हैं, कहीं भगवान नहीं आए, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये रामायण समझा रही है, गीता समझा रही है, परंतु हम समझने नहीं चाहते। थोड़ी देर बाद देखें कि मदारी मंच से उनकी पत्नी के साथ चला आ रहा, प्रकट हो गई, अप्रकट भी हो गई। इसका क्या नाम है? योग माया। यही भगवान कह रहे हैं, मैं अपनी योग माया को के द्वारा क्या होता हूँ? प्रकट होता हूँ। मैं पैदा नहीं होता, मैं कुछ करता नहीं हूँ। यहाँ आकर के जो कुछ करती है सब यही योग माया करती है। योग माया करती है, इसका अर्थ क्या है? संभवामि आत्म माया। इसका क्या अर्थ है? कि माया में कुछ होता, अगर होता है तो वो नोट सत्य हैं जो नट ने बनाए हैं। यथा अनेकन वेशधर नृत्य करे नट कोय, जो जो भाव दिखाइए आपन होए ना। साफ साफ तो कहा है, लेकिन फिर भी आप लोग समझदार होके ज्ञानी होकर कहते नहीं भगवान तो आते हैं। कहाँ से आते हैं भगवान? बता। अरे भैया तुम्हारी भावना ही भक्त बन जाती है, तुम्हारी भावना ही भगवान बन जाते हैं। भावो विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मयः। ये बहुत ऊंची समझ है, और इस समझ को समझने के लिए बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े विद्वान तैयार नहीं है समझने के लिए। क्या? एको अहम द्वितीया नास्ति। इतनी बड़ी शांति प्राप्त होती है इससे। हाँ, न भूतकाल की चिंता, न भविष्य का जो है कोई योजना, और न वर्तमान की कोई क्रिया। क्यों? मुझ में ये सब है ही नहीं। एको अहम द्वितीया नास्ति। केवल अज्ञानियों के लिए जो है शरीर की व्याख्याएं की जाती हैं। हन्नते हन्न माने शरीरे, उस अर्जुन के लिए कहा गया है जो अर्जुन अभी अज्ञानी है। तो अज्ञान काल में समझाया जाता है कि आत्मा नहीं मरती, शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं जन्मती, शरीर जन्मते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो गया तो ना कुछ हुआ है ना कुछ हो रहा है। तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम, केवल आत्मा के अज्ञान से ही ये संसार खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका भागवत में भी जिक्र आया है। वो कथा जो है आचार्य लोग मनोरंजन के रूप में तो सुना देते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता समझा नहीं पाते। कि एक बार दुर्वासा ऋषि भूखे थे, जमुना के पार थे। किसी जो है तैराक के द्वारा खबर भेजी मथुरा के राजा कृष्ण के लिए कि आज दुर्वासा को भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। तो भगवान कृष्ण ने भोजन की व्यवस्था करके ग्वाल ग्वालियों को भेजा। उनने पूछा जमुना कैसे पार करें? यमुना नदी चढ़ी हुई थी। अभी कहानी भले झूठी हो, लेकिन इसका जो सिद्धांत है वो वास्तविक सत्य है। तो उन्होंने कहा जाओ बोल देना कि कृष्ण ने आज तक कोई व्यवहार न किया हो, कोई भोग न किया हो, तो जमुना जी उतर जा। जमुना जी उतर गई। उधर से जो है उधर जब उनको भोजन कराया तो 2-4 डला तो अकेले दुर्वासा खा गए। लड़ूगा, पूड़ी आदि थोड़ा नहीं खाते थे। दुर्वासा ऋषि की खुराक जगत प्रसिद्ध थी। और जब चले तो गोपियों ने पूछा, ग्वालों ने पूछा कि महाराज जमुना जी कैसे पार करें?
फिर उन्होंने पूछा उधर से कैसे पार हुई थी? बता दिया कि हमारे राजा कृष्ण ने ये कह दिया था और मैंने ये कथन किया तो जमुना जी उतर गई। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि कह देना दुर्वासा ने आज तक तिल भी न खाया हो, इतना भी रोटी का अन्न का तिल मात्र भी पान न किया हो, ग्रहण न किया हो, तो जाओ जमुना जी उतर गई। उधर से भी जमुना जी इस कथन पर उतर गई। ग्वाल और गोपिकाएं जो बातचीत करने लगी कि देखो दो तो ठगिया हैं। हाँ, एक उधर जो अपना राजा ठगिया है, इधर ये बाबा ठगिया है, लेकिन कम से कम इन्हें ना ठगनी तो नहीं होना चाहिए। कहते दो ठगियन के बीच बसे एक ठगनी, और जो करें जो कछु करें ठगिया तेई करें ठगनी। जमुना जी को सहन नहीं हुआ और प्रकट हो गई। कथा ये कहती है जमुना साक्षात प्रकट होकर के उपदेश करती हैं कि हे गोपी गोपिकाओं, तुम भगवान के नज़दीक रह करके भी, महर्षि ब्रह्मज्ञानी संत के नज़दीक रह करके भी तुम अभी ब्रह्म के महत्व को समझ नहीं पाए। वो वास्तव में जो उन्होंने बात कही है वो अपने को लक्ष्य करके कही है। मुझ आत्मा में कभी कुछ खाया नहीं जाता, कहीं भोगा नहीं जाता, कोई क्रिया नहीं की जाती। उधर वो महात्मा भी उसी लक्ष्य से बात कर रहे हैं, इसलिए वो ठगिया नहीं है, वो तो संसार के उद्धारक हैं, महात्मा भी और भगवान भी। तो भगवत सत्ता और संत में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आज गलती किसकी है? ये जो भदौरिया जी अभी तमाम चर्चाएं कर रहे थे, इसमें गलती हमारी नहीं है। अब अपनी गलती को छिपाने के लिए कोई ब्राह्मण जाति को दोष दे रहा है, कोई यादव जाति को दोष दे रहा है। गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। सत्य बात यही है क्या कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसा नहीं होती नहीं है ही नहीं। परंतु अज्ञानियों के लिए तो सब कुछ हुआ है, अवतार भी हुआ है, भगवान भी आए हैं। ये सब नज़र का धोखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु ब्रह्म आता जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। आत्मा आती जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। आत्मा ही बदल करके शरीर हो जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत से संप्रदायों में या बहुत से शास्त्रों ने, जैसे न्याय दर्शन ने इसी बात को कहा कि आत्मा ही ब्रह्म ही क्या बन करके न्यायाधीश बन करके संसार में न्याय करने आता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रह्म कभी कुछ बनता नहीं है, ब्रह्म आज तक कुछ बना नहीं है। अच्छा, ये जीव भी ब्रह्म से निकले नहीं है। तुम तो अनादिकाल से जीव ही हो, कोई नए थोड़े ही बने हो। जीव माने आत्मा का अज्ञान, आत्मा की विस्मृति, ब्रह्म का बोध न होने का ही अभिप्राय है कि मैं जीव हूं। और जीव की विस्मृति हो जाने से तुम देह हो। हमारे पूर्वज जीव की स्मृति कर लेते थे, ब्रह्म की नहीं कर पाते थे, तो उनके व्यवहार कितने सुंदर थे, कभी अधर्म होता ही नहीं था। आज तुम्हें अपने जीवत्व तक का तो पता नहीं है, इसलिए लगे हो ठगने लोगों को। हर काम में ठगई, यहाँ तक धर्म भी तुमने ठगने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये जो कथाएं होती हैं, ये जो सत्य की चर्चा होती है, ये ठगने के लिए नहीं होती। इसीलिए तो आज जो है तुम्हारा धर्म बिगड़ चुका है। और बात क्या है, जब तक भेष न धारण करें तब तक तुम उसको जो है विद्वान नहीं मानते।
मानते हो कहीं? मूड मुड़ा करके रंग रंगा के आ जाए तो नाक रगड़ते हो। और इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं तो सिंगट दिखाते हो। आज भी अकड़ के आ जाते हो कि हमारी बात को तुम पलट के जो है रख दे। तुम्हारी बात ही क्या है? एक ही बात है, तुम्हारी संसार सत्य देख रहे हो और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। अगर तुम जीव को जब भी सत्य देखने लगो ना तो दैहिक वासनाएं मिट जाती, क्योंकि जीव ने आज तक किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं की है। जीव का न कोई पुत्र है न पिता है, जीव का न कोई पति है न पत्नी है। जीव के लिए कोई समाज नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। ये जो कुछ है वो सब देह तक ही सीमित है। चाचा बाबा मामा भ्राता जो सगे कुटुंबी मान रहा, ये काया ही के नाते हैं और क्या जीव के नाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देखो जब तक जीव इस काया से संलग्न रहता है ना, तब तक बेटों से मोह है कि नहीं? बेटियों से मोह है, समाज से मोह है, पड़ोसियों से मोह है, सबसे है कि नहीं? एक बात बताओ, केवल देह छोड़ देने से तुम ऐसे चले जाते हो बिना जो है सिग्नल दिए कि हाँ जैसे जानते, यूं चले जा रहे हैं जैसे जानते ही, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। थोड़ा भी विचार नहीं करते हो, क्यों अपने को नरक में डाल रहे हो? ये 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको तुमने मैं कहकर इसको सत्य मानकर भी अपने लिए नरक के गड्ढे खोद लिए। अब धर्मशास्त्रों की आज्ञा की और संत की सत्संग की चर्चा के द्वारा इसको छोड़ो यार। ये देह अभिमान ही तुम्हें नरक में पहुंचा देगा। देह अभिमान के ही कारण सारे कर्म कांडों का उदय होता है। सारी ज्योतिष शास्त्र देह मानने से ही होती है। ज्योतिष शास्त्र जो है संकेत दे रहा है। एक बार आनंद मूर्ति मां ने ज्योतिष दर्शन पर प्रवचन किया था, वो कम से कम था 7-8 दिन का प्रवचन था। मैंने कंटिन्यू सुना था टीवी पर। तो एक ही बात उससे सिद्ध हुई कि ज्योतिष शास्त्र तुमको भविष्य नहीं बता रहा, ज्योतिष शास्त्र तुमको ये सिद्ध कर रहा है कि चाहे जितना तुम जो है कौन कौन से होते हैं 9 नक्षत्र, शनि की पूजा कर लो, मंगल की, बुध की, सूर्य की, 9 हमें याद नहीं, राहु की, केतु की, इनकी चाहे जितनी मान्यता बना लो, ये सब तुमसे कह रहे हैं कि हम कुछ हैं नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ हो सो तुम हो। ये ज्योतिष शास्त्र समझा रहा है। और तुम ज्योतिष शास्त्र की गुलामी करके संसार में जीव डाले कनाव में लपलपाते रहते हो, डरते रहते हो। आज कहा है नहीं मंगल, आज फेर नहीं करेंगे, ये सब तुम्हारी देन है। आज फलाना दिन है, शुभ है। देखो बड़ी गड़बड़ बातें हैं, जो शुभ है उन्हें तुमने अशुभ बना दिया। रविवार शुभ है कि अशुभ है? सूर्य देव का दिन है, बोलो शुभ है कि अशुभ है? तो तुम उसे अशुभ मानते हो। और गुरुवार, वो है गुरु जी को है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, साक्षात ब्रह्म है, और उनका दिन तुमने क्या कर दिया? देखो तुम अपने दिमाग की उपज देखो, पर मानते नहीं हो। और इस पंडिताई को तुम यूं साधे रहते हो, समझते तो कुछ हो ही नहीं। तो मंगलवार की निगाह
हाँ, जय बजरंगबली। हनुमान जी का मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहे जपे मुरारी। और ऐसे मंगल को तुमने क्या बना दिया? ये तुम्हारी ही दुष्टता है, ये तुम्हारी ही बुद्धि की का है। हाँ, इसे क्या कहना चाहिए? बुद्धि का तुमने कचूमर निकाल दिया। बस एक उल्लू की लकड़ी या किसी ने तुम्हें एक बार पकड़ा दी, उसी को पकड़े घूमते रहते हो। रिसर्च तो तुम्हारे पास है ही नहीं। और सत्संग में क्या मिलता है? खोज मिलती है। इसलिए आज के प्रश्न का जवाब है कि ब्रह्म का कोई अवतार नहीं होता है। ये अवतार जिसका होता है वो ब्रह्म नहीं होता, वो धोखा होता है। और उसी धोखे का नाम क्या है? जीव। पहले जीव कहो। ये जीव परेशान होकर के एक शक्ति खड़ी कर लेता, उसका नाम ईश्वर। जब तक तुम जीव हो तब तक ईश्वर का अस्तित्व है। अगर तुम जीव नहीं हो तो ईश्वर नाम की कोई चीज भी नहीं है। फिर तुम कौन हो? एको अहम ब्रह्म अस्मि, और कोई दूसरा। अब इससे ज्यादा सरल कोई कर नहीं पाएगा। अब भी बात नहीं जच रही तो बोलो गुरुदेव।